अब तुम बताओ मेरे से ज्यादा फकीर कौन हो, और जो बता दो। कपड़ा है नहीं, मकान है नहीं, भोजन के संबंध में कोई इंतजाम कुछ नहीं है। क्योंकि 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 बोलो ना, क्योंकि धर्मात्मा हूं। कर्म मुझे नहीं नचाएगा, मैं कर्म को नचाऊंगा। ये संसार, ये दुनिया मुझे नहीं नचा पाएगी, कर्म को नाचना पड़ेगा। मैं नाच देखने वाला हूं और कर्म नाचेगा। और कर्म को जो नचाएगा, ध्यान रखना, वो भी कम नहीं है। वो कहता बाबा जी तुम मुझे नचाओगे, ध्यान रखना ऐसी दशा कराऊंगा महावीर से कि तुम्हारे पास एक धागा भी नहीं रहेगा। बताओ दुनिया में मेरे से ज्यादा गरीब कौन है? बाहर की दृष्टि से देखो, ये दशा तुम्हारी हो जाए तो क्या होगा? कर्म ठोकोगे। कर्म तुम्हें कर्म नंगा करता है, हमें धर्म ने नंगा किया है, बस फर्क कितना है। कर्म से जो नंगा होता है वो भिखारी होता है, पशु होता है, और धर्म से जो नंगा होता है वह परमात्मा का रूप होता है। मां की आज्ञा में नर दुर्योधन नंगा हुआ, अमर बन जाता, अमर बन जाता। मां ने नंगा किया था उसको, दुर्योधन से तू नग्न होकर आजा, मैं एक बार तेरे पे दृष्टि पाड़ूंगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये दिगंबरत्व क्यों? थोड़ा सा वस्त्र धारण करने तो क्या आपत्ति है? मैंने कहा हाँ, मैं दुर्योधन नहीं हूं। क्यों यहां सोचना? एक मां ने इतने बड़े बालक को नग्न बुलाया, जिस मां की दृष्टि में आंखों में शरीर को वज्र करने की ताकत थी, क्या एक छोटा सा कपड़ा नहीं कर सकते थे? एक छोटे से कपड़े को नहीं भेज सकती थी गंधारी मां की आंखें? एक छोटा सा कपड़ा, छोटा सा कपड़ा कह देते भाई छोटा सा कपड़ा लगा के आ जाए। जिस मां की आंख में इतनी ताकत है कि शरीर पे पड़ जाए तो वज्र का हो जाए, वो एक कपड़े एक धागे का भेदन नहीं कर पा रही, रहस्य क्या है? कहा जा नग्न होकर के आ जा। और जाकर के वो, लेकिन रास्ते में मिल गया कन्हैया जी। उन्होंने कहा ये तो अमर हो जाएगा, ये तो अमर हो जाएगा। उसको बातों में कुशलता दे करके एक टावल लटवा दी ना। और जब मां के पास पहुंचा तो मां ने क्या कहा? और बोलो दुर्योधन की मौत कहां से हुई? जितने में उसने कपड़ा लपेट लिया था। महानुभाव, हम लोग दुर्योधन नहीं हैं। मां ने कहा था तू दिगंबर आया है मेरे सामने, जब मरे तो दिगंबर ही आना, अमर कर दो, अमर कर। और जो बातों में आ गया, मां ने कर्म ठोक लिए। बेटा क्या किया तूने? बोले सबने ऐसा कहा। तो सब बड़े कि मां बड़ी? धर्म की आड़। बाहर से साधु को देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। बाहर से साधु को देखो तो क्या है? कष्ट ही कष्ट है। लेकिन साधु के चेहरा देखो कैसा है? साधु का आनंद देखो क्या है? सोने की लंका वाला भी इतना खुश नहीं हो सकता जो हम इस फकीरी में सुख है। अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ गमा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की सब कुछ
गमा बैठे। ये एक आनंद है। अमीरी का आनंद अमीर बनने में नहीं, लुटाने में है। अमीर का यदि सही अमीर का आनंद है वो लुटाता है। अब चाहे भली वो धर्म में लुटाए चाहे पाप में लुटाए। पापी लोग पाप में लुटाते, पूरा धन दौलत लुटा देते, बाप दादों की संपत्ति लुटा देते अय्याशी में, क्योंकि अमीरी का काम ही है लुटाना। और फकीरी का काम है सब कुछ गमा देना। सब कुछ मिलता है लेकिन नकार देता है। गमाने का अर्थ सब कुछ मिल रहा है, गमा देता है। साधु को सब कुछ दे रहे हैं, नहीं लेता, सब गमा देता है क्योंकि फकीर है। फकीरी का सबसे बड़ा, जैसे अमीर का कहा, अमीर लुटाने में आनंद मनाता है, उसको आनंद उसी में आता है, अय्याशी में। और फकीर को गमाने में आनंद आता है। सब कुछ मिलता है, सबको ठुकरा के चला जाता है।